वीडियो कैंपेन देख रहे हैं ऐड का। यहाँ सबसे पहले वो बिजनेस का नेम पूछेगा, तो आप अपने अकॉर्डिंगली नेम डाल सकते हो। नहीं भी डालना चाहो तो इट्स ऑप्शनल। वेबसाइट अगर है तो उसका यूआरएल, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद वेबसाइट का ऑब्जेक्टिव क्या है। मतलब आप किस चीज़ के लिए वेबसाइट, मतलब ऐड क्रिएट करना चाह रहे हो आपकी वेबसाइट में। तो अगर लीड्स के लिए है तो लीड्स डाल सकते हो, या फिर जो भी होगा आपके अकॉर्डिंगली आप वो डाल दो। सपोज वेबसाइट में ट्रैफिक लाना है, ऐप प्रमोशन हो गया, या फिर अदर चीज है। मगर हम लोग ज्यादातर तो अगर जो नॉर्मली नॉर्मली है वही वाला ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं वैसे। क्या? कैंपेन अगर क्रिएट कैंपेन गाइडलाइन। विदाउट गाइडेंस। यस, विदाउट गाइडलाइन। हाँ, इसी को यूज करते हैं। फिर इसी में आ जाएगा, वीडियो का ऑप्शन आता है। सर्च का ऐड बना सकते हो, परफॉर्मेंस मैक्स का बन सकता है, डिमांड जेन का, डिस्प्ले, शॉपिंग एड्स वगैरह आप क्रिएट हो सकते हैं, वीडियो एप्लीकेशंस वगैरह के लिए ऐड। तो हम वीडियो देखते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले वो पूछता है कि वीडियोस के व्यूज वगैरह, तो आपको वो ऑप्शन ऑन रखना है क्योंकि इंगेजमेंट वगैरह पीपल की इसी के कारण आएगी। उसके बाद वीडियो की रीच, इफिशिएंट रीच चाहिए कि नॉन स्किपेबल रीच चाहिए, या टारगेट फ्रिक्वेंसी चाहिए। अगर हमको जो रीच है वो बहुत ज़्यादा चाहिए और बहुत इफेक्टिवफुलनेस चाहिए तो हम इसको क्लिक करेंगे। अगर नॉन स्किपेबल मतलब कोई भी जैसे 30 सेकेंड्स का अगर का ब्रेक आ रहा है या फिर कोई स्ट्रीमिंग हो रही है, तो विदाउट स्किप करे जो रीच आती है वो चाहिए। तो उसमें नॉन स्किपेबल में जाएंगे। टारगेट फ्रिक्वेंसी, हमने कोई पर्टिकुलर टारगेट किया होगा किसी चीज़ को, तो हमको उसी फ्रिक्वेंसी को लेके आगे बढ़ना है, तो हम टारगेट फ्रिक्वेंसी में जाएंगे। उसके बाद ड्राइव कन्वर्जन। ड्राइव कन्वर्जन क्या होता है? गेट मोर कन्वर्जन विद वीडियो एड्स डिजाइन टू इनकरेज वैल्यूएबल इंटरेक्शन विद योर बिजनेस। तो हम इसका तब यूज़ करते हैं कि जब हमको पर्टिकुलर कन्वर्जन लाना होता है एड्स के थ्रू। तो हम इसको चूज करते हैं। फिर आता है एड सीक्वेंस। तो इसमें क्या होता है कि हमको एड्स को किस सीक्वेंस में डिस्प्ले करना है, हम उसके लिए इसको चूज करते हैं। उसके बाद ऑडियो रीच, रीच पीपल वाइल दे आर लिसनिंग टू कंटेंट ऑन यूट्यूब। तो ऑडियो रीच क्या होती है? जब भी हम यूट्यूब वगैरह में वीडियोज एंड ऑल देखते हैं, तो उसमें जो एड्स आती हैं वो ऑडियो रीच वगैरह में आ जाती हैं, ऑडियो के थ्रू। उसके बाद टाइप आ गया वीडियो कैंपेन। आप इसको एडिट कर सकते हो करना चाहो तो। एक मिनट। अगर इसको आप एडिट करोगे तो आप होम पेज में चले जाओगे। तो ये टाइप क्या है? वीडियो कैंपेन हो गया। उसका कैंपेन का नेम, वीडियो व्यूज, उसका डेट आ गई है। आप अपने अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा शायद। हाँ, चेंज हो जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग 256 वर्ड्स डाल सकते हो, अभी 24 डले हैं। और ये स्पेस वगैरह को भी काउंट करता है। उसके बाद ऐड का फॉर्मेट क्या होना चाहिए? तो अगर स्किपेबल इन स्ट्रीम एड्स है तो आप उसको ओपन कर लो। इन फीड एड्स चाहिए तो आप इसे ओपन कर लो। शॉर्ट एड्स चाहिए तो इससे ओपन। तो तीनों कर सकते हैं। उसके बाद बिड स्ट्रेटेजी। तो इसमें आप टारगेट सीपीवी वगैरह डाल सकते हो अगर आप बिड करोगे तो। उसके बाद कैंपेन का बजट अगर हम लें पर बजट, मतलब ये टोटल कैंपेन का बजट है, तो सपोज हमने 500 डाल दिए। उसके बाद स्टार्ट डेट कब से हो रही है? एक सेकंड, थोड़ा सा ऊपर कीजिए। हेलो। हाँ। हेलो। क्या? थोड़ा ऊपर जो ये बी स्ट्रेटजी है ना, एक मिनट वो एक थोड़ा सा ऊपर कीजिए। स्ट्रेटजी इसमें क्या करना है?
उसमें अगर आप बिडिंग करते हो तो ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अभी ये ऑप्शन ओपन नहीं है। बिलिंग में मतलब जब हम लोग बजट किसी का सेट करेंगे ऐसा तो। क्या? बिलिंग 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 मीन्स मतलब उसका मतलब क्या हुआ मुझे। पर्टिकुलर जब हम किसी चीज में मतलब कैंपेन में जो पैसे डाल रहे हैं, आपके जैसे हम्म। पर क्लिक्स में कितने मतलब पर क्लिक्स में कितना आप पे करना चाहते हो तो वो बिडिंग हो गई। ओ ठीक, वही 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 जैसे पूछना वही। इसमें लिखा है विथ ट्रू व्यू टारगेट कॉस्ट पर व्यू, यू सेट द एवरेज अमाउंट दैट यू वांट टू पे एट ट्रू व्यू एट द कैंपेन। मतलब वही कि अगर आप एक क्लिक चाह रहे हो तो उसमें आप कितना पे करना चाह रहे हो। तो अब इधर वो ऑप्शन ओपन कैसे होएगा वो तो अभी जब अ, कैंपेन पूरा क्रिएट हो जाता है तो ये ओपन हो जाता है, मतलब अगर हमने स्टार्टिंग से मनी वगैरह डाल के रखा हो तो। अच्छा तो ओपन है। हाँ। फिर बजट एंड डेट्स, तो इसमें कैंपेन की टोटल डेट कितना, टोटल कैंपेन मतलब फुल कैंपेन, ये पर क्लिक्स या पर व्यूज की बात नहीं कर रहा है। टोटल कैंपेन का कितना बजट होगा तो वो हमने 500 डाला है। एक मिनट। उसके बाद स्टार्ट डेट आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो अगर करना चाहो तो। फिर एंड डेट 2 वीक्स, अगर आप 2 वीक में एंड करना चाहते हो तो वो, अगर 3 वीक्स में करना चाहते हो 1 मंथ में अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो जितनी बड़ी एड आपको चाहिए। और अगर वीक्स नहीं डालने तो आप डेट क्रिएट कर सकते हो, डाल सकते हो। जैसे इसमें शो हो रहा है आप या 500 कैंपेन। हाँ। कम से कम 1 वीक ही है ना, उससे कम नहीं है ना। 2 वीक है। मिनिमम 2 है आप और मैक्सिमम 2 मंथ है। तो हाँ हाँ, इसमें लिखा है आ 500 कैंपेन टोटल अमाउंट इज सिमिलर टू आ 33% डेली बजट अमाउंट डेट रन फॉर 15 डेज। तो जैसे इसमें हमने जो 500 रुपीज फुल कैंपेन में डाला है, तो पर डे का जो बजट होगा वो 33.33 है। और ये जो एड है वो 15 दिन तक रन होगी फीड में। उसके बाद इसके नेटवर्क क्या क्या होंगे, यूट्यूब में रन होगा, यूट्यूब पार्टनर वीडियो पार्टनर्स ऑन गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, तो ये सब में ये रन होगा। उसके बाद लोकेशन, तो ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज डाल सकते हो डालना चाहो तो, नहीं तो इंडिया, नहीं तो अनदर लोकेशन आप डाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग। सिलेक्ट कर उसके बाद सकते लैंग्वेज, तो लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे दो लैंग्वेजेस चूज हुई है, एक हिंदी और एक इंग्लिश। तो ऐसे आप लैंग्वेज चूज कर सकते हो, मल्टीपल लैंग्वेज चूज हो सकती हैं, तो आप वो कर सकते हैं। हो। लैंग्वेज लैंग्वेज चूज करने का मतलब क्या होता है, मतलब उसका मीनिंग मतलब क्या है? मतलब हिंदी इंग्लिश जैसे हम लोगों ने चूज किया, उसका पर्पस क्या है मतलब आपका जो लैंग्वेज का। कस्टमर है जो वो ऐड को देखेगा, वो कौन सी लैंग्वेज से बिलोंग कर रहा है वो डाल रहा हाँ है। हाँ सर ओके। सपोज मैं इंग्लिश हम लोग बोल रही हूँ तो मेरे को इंग्लिश वाली ही, मतलब कोई अगर बंगाली बोलेगा तो मैं तो नहीं समझ पाऊंगी वो। हाँ ओके ओके। तो इसलिए आपको लैंग्वेज डालना जरूरी है। मतलब कौन से कस्टमर्स तक आपको पहुंचाना है, मतलब कस्टमर आपकी कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं या समझते हैं, आपको वो कस्टमर की लैंग्वेज डालनी है। सेम लोकेशन के भी साथ वही चीज है। उसके बाद ईयू पॉलिटिक एड्स हैं क्या, मतलब यूरोपियन यूनियन पॉलिटिकल एड्स हैं क्या, तो नहीं है। उसके बाद ग्रुप का नेम आ गया, 256 वर्ड्स आ सकते हैं। फिर ऑडियंस का नेम, आपको ऑडियंस कौन सी रखनी है तो आप यहाँ पे नेम डाल सकते हो। फिर डेमोग्राफिक, मतलब जैसे कि वन फीमेल है, सेकंड मेल है। वन क्या? सेकंड वन सेकंड जो ऑडियंस नेम है, ऑडियंस ऑडियंस नेम में मतलब जो हमारा वीडियो का कैंपेन जो चल रहा है उसका नेम डालना है। ऑडियंस नेम मतलब वही वाला। मतलब कि ऑडियंस को क्या शो होना चाहिए जब वो आपकी एड्स ओपन करें वो डालना है। हाँ, वही मतलब जो हमारा जो जिस नाम से हमारा कैंपेन या जैसे आपने एबीसी डाला था पहले फर्स्ट टाइम पे बराबर, हाँ। ऑडियंस नेम वो होगा। हाँ ठीक है। ठीक है। फिर डेमोग्राफिक, तो पीपल कौन से देखिए, अगर आप चाहते हो सिर्फ फीमेल देखे तो मतलब फीमेल देखे तो फीमेल, अगर मेल देखना चाहे तो मेल में क्लिक कर दोगे।
और नहीं तो फिर ये दोनों चाहोगे तो इसको ऑफ कर दोगे, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद एज, अगर आप एज डालना चाहो तो 18+ ही है ये, और 65+ है ये। और अननोन होगा तो फिर वो कोई भी देख सकता है। तो ऐसे आप एज अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद इंटरेस्ट एंड डिटेल डेमोग्राफिक, कोई इंटरेस्ट डालना चाहते हो तो आप वो इंटरेस्ट डाल सकते हो, डेमोग्राफिक डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे डेटा वगैरह डाल सकते हो कस्टमर्स का, अगर आपके पास हो तो। उसके बाद ऑडियंस का एक्सपेंशन, फिर यहाँ पे कीवर्ड्स, टॉपिक और प्लेसमेंट आप अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हो। फिर यहाँ मेन आता है योर यूट्यूब वीडियो। तो यहाँ आप अपने यूट्यूब वीडियो को सर्च करके लिंक कर सकते हो। मतलब सर्च मतलब जैसे हम लोग ब्राउज करते हैं, यहाँ पे मान के चलो मेरा डेस्कटॉप में वीडियो है तो वहां से मैं हाँ, अपलोड मतलब अपलोड करने आप का। कोई भी वीडियो का यूआरएल पेस्ट कर सकते हो। अच्छा, वीडियो का यूआरएल। हाँ, यूआरएल होना चाहिए, तो वो यहाँ पे अगर पेस्ट। अगर हम लोग एक मान के चलो नॉर्मल एक रील है, तो उसका यूआरएल हम लोग कहाँ से, उसका यूआरएल हम लोग को कहाँ से मिलेगा? हाँ देख, एक मिनट। आपको स्क्रीन शो हो रही है? हाँ हाँ, स्क्रीन शॉट है। यहाँ से कॉपी हो जाएगा। ये तो नहीं नहीं, ये तो एक्चुअली जैसे ये वीडियो क्रिएट किया हुआ है बराबर है। हाँ। ये तो नॉर्मली मान के चलो मेरा एक डिजाइन में एक फोटो है, मैंने उसकी वीडियो बनाई है, ठीक है, तो उसका यूआरएल मेरे को कैसे मिलेगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। किसका, मतलब आपने जो वीडियो बनाया खुद से वो? हाँ, जो मैंने यूट्यूब में डाला ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी यूट्यूब में अपलोड है, इसके लिए इसका यूआरएल मिल रहा है ना, जैसे तो नॉर्मल फिर आपके नहीं आप मिले, अपने उसको आप डेस्कटॉप पे। जब शेयर करोगे किसी के भी साथ तो उसमें सेम ऑप्शन यही आएगा, अगर वो अपलोडेड नहीं है तो भी। अच्छा, मतलब आप अपने आपके डेस्कटॉप पे कोई वीडियो या फोटोज है? कुछ नहीं है। कोई वीडियो ऐसा कुछ भी? हम्म। अब जो भी ऑनलाइन होगी वो सब अपलोडेड होंगे। आप कहीं भी शेयर में जाओगे ना, अगर आप कोई इमेज भी आपने डाउनलोड करके रखी है, एक मिनट देखते हैं। स्क्रीन शो हो रही है क्या? हाँ हाँ हो। हाँ, तो जैसे कि इसमें शेयर में गए ना, तो ये जो आ रहा है ये यूआरएल है, इसको कॉपी कर सकते हो। और वो प्रॉपर जो यूआरएल आता है वो नहीं होगा शो अगर आपने अपलोड नहीं किया है तो। और ये पिक्चर है, स्क्रीनशॉट है इसलिए। हाँ, ओके। ठीक है।
हाँ, तो फिर अगर आपने यूट्यूब वीडियो आपने अपलोड कर दिया, अरे तो फिर वो और भी दूसरे वीडियोस की यूआरएल मांगेगा, फिर आपको यहाँ फाइनल यूआरएल डालना है उसका। आपको पार्ट देनी है उसकी, कौन सी पार्ट से कौन सी पार्ट तक का है वो। फिर कॉल ऑफ एक्शन, कॉल टू एक्शन क्या होना चाहिए वो आपको देना है, कि लर्न मोर, शॉप नाउ, साइन अप। अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हो। फिर हेडलाइन कुछ भी डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। नॉर्मली आप जैसे अभी जिस चीज का डालते हैं उसका ही डालिए ना। हाँ, फिर ऑटो जनरेटेड यूजिंग योर चैनल बैनर रिकमेंडेड, या फिर अपलोड करना है पिक्चर तो अपन कर सकते हैं। उसके बाद एड क्रिएशन, फिर यहाँ पे बिडिंग डाल सकते हैं कि हमको पर्टिकुलर पर क्लिक पर व्यू या फिर पर मतलब पर्टिकुलर वन चीज के लिए आपको क्या पे करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। तो पर क्लिक के लिए आप 5 रुपीज पे करना चाहते हो, 8 करना चाहते हो, वो आपके ऊपर है, या फिर और ज्यादा। उसके बाद यहाँ जाके क्रिएट कैंपेन। अच्छा, इसमें फुल इन्फॉर्मेशन लग रही है। ये वाली जो डिटेल्स इसको अगर क्लियर मतलब फुली कर देंगे तो उसके बाद ये क्रिएट हो जाएगा कैंपेन, और आपका कैंपेन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा रन करना। इतना क्लियर है? हाँ हाँ ठीक है। सेम ठीक है। ही जैसे हम लोग नॉर्मल कैंपेन बनाते हैं, बस ये थोड़ा वीडियो का है और कुछ नहीं है ना। सेम ही है ना जैसे हम लोग हाँ, मतलब मेन पहले। वही, मतलब यूआरएल वाला मेन बस बताना था कि यहाँ से यूआरएल ऐड हो जाएगा, एक से ज्यादा फोटोज वगैरह में भी। हाँ हाँ। ठीक है। बाकी तो सेम ही प्रोसेस है जैसे उसका। हाँ, बाकी तो सेम है। हाँ अब आते हैं कि एड्स जो होती हैं वो दो टाइप्स, मतलब उनकी डिलीवरी मेथड दो टाइप्स की होती हैं, तो हम पहले वो देखते हैं। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है थोड़ा सा। तो पहले तो व्हाट इज एड डिलीवरी मेथड। तो एड डिलीवरी मेथड मींस हाउ गूगल शो योर एड थ्रू आउट द डे बेस्ड ऑन योर बजट, बिडिंग एंड ऑडियंस डिमांड। तो एड डिलीवरी मेथड क्या होती है कि गूगल शो करता है कि आपका बजट मतलब मतलब क्या। अभी स्क्रीन पे कुछ आपने शेयर किया है कि नहीं, नॉर्मली नहीं है। नहीं, नॉर्मल है। तो उसका उसका कुछ है टिप, तो पे हम देख देख सकते हैं। नहीं, मैं सिर्फ बोल रही हूँ। अगर वैसा प्रैक्टिकल कुछ रहता तो अच्छा होता है। ये प्रैक्टिकल पार्ट नहीं है। एक्चुअली क्या होता है देखिए, जो बोलने से और एक प्रैक्टिकल अब मैनुअली लिखा रहता है ना, तो मतलब उसमें अच्छा, आदमी को थोड़ा प्रैक्टिकली आप क्या मतलब। पीपीटी की बात कर रहे हो? यस यस यस। अच्छा, ठीक है। अभी ये ज्यादा नहीं है इसलिए ऐसे बता रही हूँ। ठीक है, तो व्हाट इज एड डिलीवरी मेथड। तो एड डिलीवरी मेथड क्या होता है, मैं गूगल से सर्च करके बता दूँ। हेलो। ओके, तो फिर एड डिलीवरी मेथड क्या होता है कि जो भी गूगल एड शो करेगा पूरे डे में, दिन भर की डे में, तो वो किस बेसिस में आपकी एड शो करेगा। तो पहले बजट के बेसिस में शो करेगा, बिडिंग के बेसिस में शो करेगा, और ऑडियंस की क्या डिमांड है एड को लेकर, मतलब किस चीज़ को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंगली वो एड शो करेगा। तो इसके दो टाइप्स होते हैं, एक स्टैंडर्ड डिलीवरी होती है और एक एक्सेलरेटेड डिलीवरी होती है। तो सबसे ज्यादा जो मतलब यूज होती है वो होती है स्टैंडर्ड डिलीवरी। कुछ बोल रहे हैं आप? हाँ सॉरी एक। हाँ मैं बोल रहा हूँ ना कि एक बार शुरू से स्टार्ट कीजिए ना, एक्चुअली मैं लिफ्ट में था ना तो आवाज ब्रेक हो गई। स्टार्टिंग करूँ फिर से? हाँ हाँ, शुरू शुरू से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो
हम ऐड डिलीवरी मेथड, मतलब ऐड को कैसे डिलीवर करना है उसकी मेथड्स देख रहे हैं। तो ऐड डिलीवरी मेथड क्या होती है, तो गूगल हमारी दिन भर जो ऐड शो करता है वो किस बेसिस में ऐड को शो करेगा, तो वो बता मतलब वो किस बेसिस में शो करेगा। तो सबसे पहले एक बजट के बेसिस में शो करेगा, एक बिडिंग के बेसिस में, और ऑडियंस की क्या डिमांड है टूवर्ड्स योर फीड, तो वो उसके बेसिस में ऐड को शो करता है। तो डिलीवरी मेथड के दो टाइप होते हैं। सबसे फर्स्ट जो होता है वो होता है स्टैंडर्ड डिलीवरी, सेकंड होता है एक्सेलरेटेड डिलीवरी, और जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वो होती है स्टैंडर्ड डिलीवरी। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड डिलीवरी के बारे में देखते हैं, जो कि ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट होती है हमारे पूरी फीड में। इसका मतलब क्या होता है, गूगल स्प्रेड योर एड बजट इवेंचुअली थ्रू आउट द डे। गूगल जो है वो आपके बजट को स्प्रेड कर देता है, मतलब हर दिन के अकॉर्डिंग वो बांट देता है आपके बजट को। और जब वो फिनिश हो जाती है तो उसका ट्रैफिक स्टेबल रहता है पूरे दिन भर के लिए। ये यूज मतलब किस किस चीज़ के लिए बेस्ट है, तो स्मॉल और मीडियम बजट के कैंपेन्स के लिए बेस्ट है। क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं, आपको नहीं बोला, बोलिए आप। ठीक है। स्मॉल और मीडियम बजट कैंपेन्स के लिए यूज़फुल है। डेली कंसिस्टेंट रिजल्ट्स वगैरह, मतलब डेली जो जो आपको रिजल्ट चाहिए वो उसके लिए बेस्ट है। फिर ये लीड जनरेशन में बहुत हेल्प करती है, और ये एक अवेयरनेस फैलाती है आपके कैंपेन में। जैसे कि एग्जाम्पल अगर देखें, अगर हमारे पास बजट है 500 रुपये पर डे का, तो गूगल शो करेगा उसको धीरे धीरे करके वो शो करेगा पूरे दिन भर में। और उसका जो बजट है वो लास्ट मतलब नाइट तक वो बजट चलेगा। और इसमें आपको एक बैलेंस्ड रिजल्ट देखने को मिलेगा, मतलब ये नहीं कि अगर आपने 500 पर डे दे रहे हो तो एक बार मतलब सुबह की सुबह खत्म कर देगा, ऐसा नहीं। वो पूरा फुल नाइट तक लेके जाएगा वो बजट, और उसको बैलेंस रखेगा रिजल्ट्स को। और वहीं सेम एक्सेलरेटेड डिलीवरी में क्या होता है कि ये फास्ट होता है, बट बहुत मतलब फास्ट होता है, बट उसका जो बजट है वो जल्दी फिनिश हो जाता है। इसमें क्या क्या होता है, तो मैक्सिमम इम्प्रेशन मिलते हैं हमको, बहुत जल्दी मिल जाते हैं। और ये बेस्ट क्यों होता है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा बजट है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपको अर्जेंट में प्रमोशन चाहिए तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, या कोई ब्रांड को टेक ओवर करना है, या फिर उसकी हाई रीच को कैंपेन करना, मतलब हाई रीच कैंपेन चाहिए, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। अगर मेरे पास बजट है 500 पर डे का, तो वो मतलब वो फिनिश हो सकता है 11 बजे, 11 AM तक। तो उसका ट्रैफिक आ जाएगा बहुत जल्दी। बट फिर वो 11 बजे अगर वो ख़त्म हो जाता है तो आपको दोबारा वो पे, मतलब उसमें आपको ज़्यादा और पे करने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद वो कंटिन्यू होगा, नहीं तो वो ऑलरेडी ख़त्म हो जाएगा। तो ये स्मॉल बजट वालों के लिए बेस्ट नहीं है। तो मेनली स्टैंडर्ड में क्या होता है, अगर हमने 500 रुपये पर डे का दे रहे हैं तो वो एक बैलेंस बना के रखेगा कि पूरे दिन वो 500 रुपये को बैलेंस करके यूज करेगा, और उसमें बैलेंस ट्रैफिक लाने की कोशिश करेगा। बट अगर हम सेम अगर देखें एक्सेलरेटेड में, तो अगर मेरा मतलब 500 पर डे है वो भी सेम, तो अगर उसने 10 बजे, सुबह के 10 बजे तक उसने अगर यूज कर लिया वो 500 रुपये, तो आपको ट्रैफिक तो बहुत जल्दी आ जाएगा, बट वो 500 रुपये वो उतने ही टाइम पे ख़त्म कर देगा। और फिर आपको अगर दोबारा दिन भर में फिर से ऐड को चलाना है या कैंपेन चलाना है तो आपको दोबारा पे करना पड़ेगा, तो वो फिर से रन होना स्टार्ट होगी। क्लियर है इतना? इतना क्लियर है क्या? अगर इसका पीपीटी अगर कुछ रहेगा ना तो मेरे को शेयर करना, ठीक है। हाँ ठीक है। तो स्टैंडर्ड क्या होता है, स्टैंडर्ड स्लो होता है, स्टेडी होता है, फुल डे डिलीवरी होती है। और एक्सेलरेटेड क्या होता है, फास्ट डिलीवरी होती है, बजट एंड हो जाता है बहुत जल्दी। अ, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो अगर हम गूगल ऐड के एग्जाम्पल की बात करें, तो स्टैंडर्ड डिलीवरी में क्या होगा, गूगल स्प्रेड करेगा आपकी एड्स को पूरे दिन भर। और ये स्मॉल और मीडियम बजट के लिए बेस्ट है, और स्टेबल रिजल्ट देता है। ये नहीं कि अगर आपका बजट खत्म हो गया सुबह, तो सुबह वो ट्रैफिक पूरा दे देगा बट दिन भर कुछ नहीं देगा, आपको दोबारा पे करना पड़ेगा।
तो ये एक मेंटेन करके रखता है स्टेबिलिटी को और आपके ट्रैफिक को भी, और स्टेबल रिजल्ट देने में हेल्प करता है। उसके बाद एक्सेलरेटेड में क्या है, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट रिजल्ट मिल जाते हैं, बट बजट भी उतनी जल्दी फिनिश हो जाता है, और ये हर कैंपेन्स में यूजफुल नहीं होता। सेम ये फेसबुक एड्स के साथ भी इसकी डिलीवरी मेथड यही है कि फेसबुक के आप जल्दी जल्दी ऑप्टिमाइज करवा सकते हो थ्रू आउट द डे। आप बैलेंस स्पेंडिंग कर सकते हो, और ये गुड फॉर लीड एंड ट्रैफिक कन्वर्जन होता है। सेम एस्केलेटेड डिलीवरी में क्या होता है, जो मैनुअल बिडिंग होती है उसमें क्या होता है, हमको स्पेंड करना पड़ता है बजट को क्विकली, मतलब जल्दी हमको स्पेंड बजट को स्पेंड करते हैं, यूज करते हैं। इसमें एड्स की डिलीवरी फास्ट होती है, और ये अर्जेंट प्रमोशन, मतलब अगर तुरंत प्रमोशन चाहिए, विद इन आवर चाहिए, तो आप उसका यूज कर सकते हो। और इसमें बिड का अमाउंट बहुत ज्यादा लगता है। ये बेस्ट इसलिए होती है कि ब्रांडिंग को बढ़ाती है। ये फटफट, मतलब बहुत स्टार्ट जल्दी जल्दी इंस्टेंट रिजल्ट प्रोवाइड करती है आपको, लेकिन बिडिंग भी उतनी ही ज़्यादा लगती है। फिर आता है यूट्यूब एड्स। तो यूट्यूब एड्स में क्या होता है, स्टैंडर्ड डिलीवरी में स्पेंड करते हैं पूरे बजट को, रीच करते हैं ऑडियंस को थ्रू आउट द डे, और ये अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छी है, और लीड जनरेशन के लिए भी बहुत बेस्ट है। सेम अगर एक्सलेटेड की बात करें तो वो जल्दी जल्दी स्पेंड कर देती है। अ, तो आपको ये दोनों का डिफरेंस समझ आ गया? हाँ सॉरी, कुछ बोल रहे हैं? डिफरेंशिएशन समझ आ गया? हाँ 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 मैडम। मतलब जो एड डिलीवरी मेथड होती है वो दो टाइप की होती है, एक स्टैंडर्ड होती है और हाँ। दूसरी एक्सलरेटेड होती है। स्टैंडर्ड क्या होती है, अगर मेरा दिन भर का बजट कैंपेन का 500 रुपये है, तो वो 500 रुपये पूरे दिन यूज करेगी, मतलब फुल डे यूज करेगी, और स्टेबल रिजल्ट देगी आपको। और सेम एक्सकलरेटेड में क्या होगा, अगर मेरा बजट 500 रुपये है, बट अगर मैंने उसको, मतलब उसने अगर सुबह ही 10 बजे, 9 बजे या दोपहर में 12 बजे तक उसको यूज कर लिया है, तो मतलब आपको रिजल्ट तो वो ज्यादा दे देगा उतने बजे तक का, बट आपका उतना मनी वो फुल डे यूज नहीं होगा, अगर फिर आपको 12 बजे के बाद दोबारा पे करना पड़ेगा, और फिर आपको फिर बाकी दिन चलाना पड़ेगा, फिर आपको पे करना पड़ेगा, फिर बाकी दिन चलाना पड़ेगा। तो मेन इनमें यही डिफरेंस है। मतलब यानी कि जो मेरा एक्चुअली जैसे आपने बोला कि 500 रुपीज मैंने लगाया, अगर मान के चलो 12 बजे मेरे को क्लोज करना है तो हम मैं उसी टाइम पे क्लोज कर सकता हूँ ऐसा? क्लोज नहीं कर सकते, वो यूज कर लेते, मतलब अगर स्टैंडर्ड में क्या होता है, वो धीरे धीरे करके आपका मनी को यूज करता है पर डे, मतलब डे के हाँ अकॉर्डिंग, डे की बात हो रही है। हाँ हाँ तो थ्रू आउट द डे हाँ वो हाँ हाँ। धीरे धीरे यूज करता है। और सेम ओके। एक्सकेलेटेड में वो जैसे ही आपको ट्रैफिक मिल जाता है, सपोज 10 बजे आपको हम्म, ट्रैफिक मिल गया पूरा, तो वो 10 बजे एंड हो जाएगा अपने आप। हम्म, अच्छा। अच्छा, इसमें वो हमको ट्रैफिक के चूज नहीं अकॉर्डिंग, करना है। मतलब ट्रैफिक के अकॉर्डिंग चलेगा मतलब? हाँ, मतलब अगर आपने जो भी डाला होगा उसमें अगर ट्रैफिक मिल गया, तो वो, और ट्रैफिक मतलब जल्दी हाँ। मिल जाता है, मतलब वो तुरंत ही स्पेंड कर देता है मतलब जितने भी मनी है, फिर आपको दोबारा बिडिंग अच्छा करनी मतलब पड़ती है। हाँ अच्छा, यानी कि मेरे को जितने की जरूरत थी, जितना मेरे को ट्रैफिक चाहिए था उतना मिल गया, तो वो टाइम पे वो क्लोज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ऐसा? नहीं, अगर जैसे स्टैंडर्ड तो समझ आ गया ना कि थ्रू आउट द डे करता है, हाँ 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 हाँ। और एक्सक्लेरेटेड क्या करता है, जैसे कि वो एक बैलेंस नहीं बनाता, उसको जब तक करना है चालू, मतलब जब तक उसको, वो अपने अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है, वो डायनेमिक है, मतलब उसमें हम कुछ फिक्स नहीं कर रहे, हम कुछ नहीं डाल रहे, वो चाहे तो ट्रैफिक, मतलब वो 10 बजे तक चलता है, वो 12 बजे तक चलता है, वो अपने अकॉर्डिंगली उसमें क्रिएशन होते हैं। समझ आया क्या? हाँ हाँ, समझ आया, मगर इसका पीपीटी मेरे को जरा प्लीज मतलब शेयर करके रखना, ताकि क्या मैं उसका थोड़ा, अगर कुछ भी ये रहेगा तो मैं उसमें थोड़ा ये कर सकता, ठीक है? तो इसके भाई कुछ भी मतलब अगर आप। एक्सेलरेटेड में मेनली ये होता है कि आपका जितना भी बजट है ना,
वो बहुत जल्दी फिनिश हम्म। कर देता है, मतलब जितना हाँ हाँ। ज्यादा वो शो कर सकता है ना लोगों को, वो उतना ज्यादा शो करता है। और जैसे ही बजट एंड हो जाएगा तो बजट एंड ही हो जाएगा, वो बहुत जल्दी शो करेगा तो बजट जल्दी एंड होगा। और स्टैंडर्ड में वो हाँ धीरे हाँ हाँ। धीरे धीरे करके शो करता है। हाँ वो समझा मैं। समझा मैं, बजट के मगर ऊपर मैं ही है। बोला था कि हाँ हाँ, बजट के अकॉर्डिंग, मतलब जैसा हमारा बजट होगा उसके हिसाब से हम हाँ लोग करना है। हाँ। हाँ, मैं पीपीटी शेयर ठीक है कर मगर, दूंगी आपको। हाँ हाँ, फिर भी शेयर कर देना, क्योंकि ताकि मेरे को कभी मान के चलो, मैं आप बोल रहे हो आज ही, तो मैं आज तो यूज करूंगा नहीं, जिस टाइम पे मैं यूज करूंगा मेरे को उस टाइम पे जो मान के चलो याद नहीं रहा, या रिकॉर्डिंग फिर मेरे को मतलब आगे पीछे कुछ हुआ, तो कल क्या इसका आपका पीपीटी वो। क्रिएट करके आपको इसी में दिखा दूंगी, तो रिकॉर्डेड रहेगा वो। ओके ओके, ठीक है, चलेगा। ठीक है। हाँ। और कुछ है इसके अलावा? हाँ, 1 मिनट, वो लॉग इन हो रहा है। हाँ। स्क्रीन शो हो रही है क्या? अभी तो नहीं हुई। एक सेकंड, मेरा शायद लोड हो रहा है। हाँ हाँ, अभी हो रही है। ठीक है, तो अब गूगल मर्चेंट अकाउंट में चलते हैं। तो ये क्या होता है, एक टूल होता है जो कि अपलोड करने में हेल्प करता है आपकी प्रोडक्ट्स की डिटेल को। जैसे कि नेम डाल सकते हो, प्राइस, इमेज, स्टॉक, एक्सेट्रा। ये गूगल शॉपिंग ऐड है, ये फ्री लिस्टिंग है गूगल सर्च में, यूट्यूब शॉपिंग्स में और गूगल इमेजेस में। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें तो गूगल मर्चेंट सेंटर मतलब प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट का एक स्टोर है गूगल के अंदर। इसमें हम हमारे प्रोडक्ट को अपलोड कर सकते हैं और उसके बारे में डिटेल्स दे सकते हैं। ये यूज़ क्यों होता है, मतलब इसका इम्पोर्टेंस क्यों है, तो सबसे पहले हेल्प करता है शॉपिंग एड्स के लिए। दूसरा, शो करता है प्रोडक्ट्स को फ्री लिस्टिंग के लिए। इंक्रीज करता है ऑनलाइन सेल। और कनेक्ट करता है आपकी वेबसाइट में गूगल, मतलब वेबसाइट से कनेक्ट करता है, आपकी वेबसाइट को गूगल से कनेक्ट करता है और प्रोडक्ट की विजिबिलिटी को इंक्रीज करता है। इसमें मर्चेंट अकाउंट में आप क्या कर सकते हो, तो प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो, उसकी एरर्स को फिक्स कर सकते हो और कनेक्ट कर सकते हो गूगल एड्स में। तो फिर हम देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले आपको गूगल मर्चेंट अकाउंट जाना है, मतलब सेंटर जाना है, अपना साइन इन करना है अपने जीमेल के साथ। जीमेल डालने के बाद आपको पूरा सेटअप कर लेना है। जब कंप्लीट हो जाएगा सेटअप तो फिर आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो ओवरव्यू क्या होता है, तो ओवरव्यू दिखाएगा कि आपने कंप्लीट कर लो सेटअप, आपकी परफॉर्मेंस ऑन गूगल, बिजनेस ऑन गूगल, व्हाट टू डू नेक्स्ट, तो ये सब शो करेगा। यहाँ से नोटिफिकेशंस दिखेंगी कि आप कैसे जो भी नोटिफिकेशंस आएंगी वो आपको यहाँ शो हो जाएंगी।
फिर प्रोडक्ट्स एंड स्टोर, तो सबसे पहले आता है ऑल प्रोडक्ट्स। तो यहाँ मतलब प्रोडक्ट। एक मिनट, जैसे मेरा कोई भी प्रोडक्ट रहेगा तो मैं इसमें, आप कोई भी एक प्रोडक्ट इसमें डालिए ना, तो मैं मैनुअली एक कोई भी प्रोडक्ट डालिए, जो भी कुछ भी रहेगा। अभी मैं इसको ओवर मतलब फुली समझा के मैं आपको प्रोडक्ट डाल के भी दिखाऊंगी। हाँ हाँ, ओके। ठीक है। तो ये ऑल प्रोडक्ट्स की डिटेल आ जाएगी, और फिर आपको किस में अटेंशन पे करना है, तो वो आएगा यहाँ पे। फिर ऑटोमेशन, आप किस में मतलब डिटेल, जैसे इमेज को इम्प्रूव करना है या प्राइस को अपडेट करना है, अवेलेबिलिटी, कंडीशन, तो आपको ये सब शो होगा यहाँ पे। फिर शिपिंग एंड रिटर्न्स, तो उसमें क्या होगा कि शिपिंग पॉलिसी शो होंगी इधर, कि आप कैसे शिप कर सकते हो चीज़ें। यहाँ स्टार्ट करके आप कर सकते हो, ऐसा इंटरफेस शो होगा उसमें। फिर रिटर्न पॉलिसीज, आप जो भी रिटर्न मतलब शिपिंग मतलब आपको कैसे बुलाना है उसको, और रिटर्न पॉलिसी आप यहाँ डाल सकते हो कि रिटर्न पॉलिसी क्या है, क्या मतलब विद इन अ डे चाहिए, विद इन 3 डेज में रिटर्न होगा, उसके बाद नहीं होगा, टैग होना चाहिए कि नहीं। तो आपने अकॉर्डिंगली रिटर्न पॉलिसी ऐड कर सकते हो। फिर स्टोर की क्वालिटी, तो वो सब आप यहाँ डाल सकते हो। क्रिएटिव कंटेंट, तो जैसे कि इसमें आ रहा है जनरेट बेटर प्रोडक्ट इमेजेस इन सेकेंड, तो यहाँ जनरेट इमेज करके आप एआई से भी बनवा सकते हो अपने प्रोडक्ट के लिए। फिर टर्न स्टिल इमेजेस इनटू आई कैचिंग वीडियोस, कोई भी इमेज अपलोड करके आप उसको वीडियो बना सकते हो एआई के थ्रू। फिर यही सब शो हो रहा है कि आप कैसे उसको आई अट्रैक्टिव करा सकते हो, कि जैसे आप देखो तो उसको ओपन करने की इच्छा हो। फिर वीडियो एसेट्स अगर हो तो वो शो होंगे यहाँ। फिर मार्केटिंग। हाँ, प्रोडक्ट में जाके यहाँ ऐड प्रोडक्ट में जाना है। फिर यहाँ पे ऑप्शन आता है ऐड प्रोडक्ट फ्रॉम फाइल, यूज गूगल शीट, या फिर ऐड प्रोडक्ट वन बाय वन। यहाँ पे अपने फाइल्स वगैरह लिंक कर सकते हो, तो हम जाते हैं ऐड प्रोडक्ट वन बाय वन। ये वर्क नहीं कर रहा है। क्या बोल रहे हैं? हाँ, एक मिनट, वो शायद हैंग कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा, स्क्रॉल डाउन नहीं हो रहा है। एक बार कट करके दोबारा ऑन करो ना पेज को, तो हो जाएगा। नीचे कंटिन्यू, आप शायद कंटिन्यू दबाएंगे। नीचे आ रहा है हाँ ऑप्शन कंटिन्यू करने कंटिन्यू, का। आ तो रहा था। एक जैसे मिनट। ऐड, ऐड प्रोडक्ट वन बाई। अच्छा हाँ, वो ये स्क्रीन बार था तो शो नहीं हो रहा था। तेरा वाला किधर है? तेरा हाँ ठीक है। एक पैकेट दिया है, उसमें से भी खत्म करता रहेगा। तो यहाँ आप प्रोडक्ट डिटेल्स में प्रोडक्ट आपका जो भी डिटेल होगी प्रोडक्ट की, आपको ऑनलाइन स्टोर, अगर कोई आपको ऑनलाइन स्टोर है तो आपको उस ऑनलाइन स्टोर की मतलब वेबसाइट एचटीटीपी वगैरह डालनी है, लिंक, यूआरएल। फिर उसका टाइटल डालना है, जो भी आपका शॉप का नेम है। फिर कौन सी ब्रांड है आपको वो डालनी है। फिर डिस्क्रिप्शन कि आपकी शॉप में क्या यूनिक है, आपका प्रोडक्ट कैसे यूनिक है, आप वो सब डाल सकते हो। या फिर जो भी उसके बारे में रिलेटेड वर्ड्स हैं आप वो डाल सकते हो डिस्क्रिप्शन में। उसको यहाँ से अगर आप एआई करोगे तो फिर वो पूरी चीज़ें एआई जनरेटेड स्टार्ट हो जाएंगी।
तो अभी हम इसको स्किप कर रहे हैं, एआई नहीं कर रहे हैं। यहाँ से ड्रैग इन इमेज, ऐड इमेज में जाओगे तो कोई भी इमेज आप डाल सकते हो, ब्राउज कर सकते हो। सपोज ये ले ली है। इसमें ऐसा कोई साइज है कि ये साइज हाँ, का या ये इतना एमबी तक कंपलसरी है? 50 MB फाइल साइज होना चाहिए, एटलीस्ट 250 रेश मतलब x 250 पिक्सल होना चाहिए, ये लिखा है। जैसे इसमें इमेज डल गई है तो ऐसी यूजलेस इमेज है, आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में सही इमेज डालनी है, जो भी आपका प्रोडक्ट है। और यहाँ पे भी जाके आप क्लिक करोगे तो और इमेजेस डाल सकते हो। अभी के लिए हटा देते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट का जो भी टाइप है वो आप डाल सकते हो कि अगर फर्नीचर से रिलेटेड है तो आप फर्नीचर डाल दो, ज्वेलरी से रिलेटेड है तो ज्वेलरी आ जाएगा। फिर उसकी कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी, मतलब अगर ज्वेलरी है तो वो ब्यूटी वगैरह में आ जाएगी, अगर कोई फर्नीचर रिलेटेड है तो फर्नीचर में, अगर सॉफ्टवेयर वगैरह है, कैमराज है, या फिर किसी से भी रिलेटेड है तो उसकी कैटेगरी आपको डालनी होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर उसका कंडीशन कैसी है, वो न्यू है कि नहीं है, अगर वो रिफर्निश्ड है मतलब एक बार यूज होके दोबारा सही से बन के वो आई है, और मतलब रिसाइकेबल वगैरह, तो वो रिफर्निश्ड में आ जाएगा। अगर वो यूज्ड है तो यूज, तो आपको ऐसे कैटेगरी चूज करनी है, कंडीशन मतलब कैसी है उसकी, तो वो चूज करनी है। फिर प्राइस आपको अपने अकॉर्डिंगली डालना है, जो भी प्राइस होगा। वो कौन सी करेंसी में है वो आप डाल सकते हो। और फिर आपको बता सकते हो कि वो इन स्टॉक में है कि नहीं है, वो आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं है, या फिर वो प्री ऑर्डर तो नहीं हुआ, या वो बैक ऑर्डर तो नहीं है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली डाल सकते हो। जैसे अ, हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं तो उसमें दिखाता है ना कि वो इन स्टॉक में है कि नहीं है, या वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया, ये ऑलरेडी ऑर्डर कर मतलब पहले ही ऑर्डर कर दो या फिर बाद में ऑर्डर कर दो, मतलब बैक ऑर्डर वगैरह, तो ये सब आप डाल सकते हो, मतलब डालना ही है अपने अकॉर्डिंग। फिर सेल अगर है तो आप सेल का प्राइस डाल सकते हो कि 500 की चीज़ 400 में मिल रही है, तो ऐसे 80% ऑफ, 10% ऑफ, कुछ भी डाल सकते हैं। फिर आईडी और एसक्यू अगर आपके पास है तो आप ये सब भी फिल कर सकते हो, और अगर नहीं है तो आई डोंट हैव। फिर लैंग्वेज, लैंग्वेज आप कोई भी चूज कर सकते हो, इंग्लिश है तो इंग्लिश, हिंदी, वॉट एवर, जो भी लैंग्वेज है आप वो लैंग्वेज चूज कर लो। कंट्री इंडिया के अलावा भी अगर कोई करना है तो आप वो चूज कर सकते हो। फिर मार्केटिंग मेथड्स, फ्री लिस्टिंग वगैरह दी हुई है, और भी लिस्टिंग्स होती हैं आप वो ऐड कर दो, नहीं तो फ्री लिस्टिंग ही ठीक है। फिर लेबल्स बहुत सारे होते हैं, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली डाल देना, जो जो आपको चाहिए हो। उसके बाद अपीयरेबल प्रोडक्ट डिटेल्स, जैसे कि प्रोडक्ट का कलर क्या क्या है, सिल्वर, जैसे प्रोडक्ट इसमें लिखा है एग्जाम्पल सिल्वर, तो गोल्ड भी हो सकता है, या फिर रेड कलर, ब्लैक कलर, वॉट जो भी कलर डिटेल है वो मतलब डिटेल आपको डालनी है। फिर उसका साइज क्या है, आपके प्रोडक्ट का वो साइज डालना है। सपोज अगर क्लॉथिंग ब्रांड है तो इसमें एस दिया हुआ है, एक्सेल, डबल एक्सेल, या फिर कोई शू का साइज है 38, मतलब वॉट जो भी साइज आते हैं वो साइज आप डाल सकते हो। सपोज कोई किसी भी लेंथ वगैरह का कुछ है तो आप अकॉर्डिंग वाइज साइज डाल सकते हो। फिर साइज का टाइप क्या है तो आप वो टाइप भी डाल सकते हो, सेंटीमीटर हो गया या फिर नॉर्मल साइजेस, ऐसे सब। फिर साइज सिस्टम, AUBR कौन सा, बहुत सारे टाइप्स होते हैं साइज के, मतलब उसके सिस्टम्स वगैरह होते हैं, तो आप इसके अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। उसके बाद कौन से जेंडर के लिए वो प्रोडक्ट है, अगर वो मेल के लिए है तो मेल, फीमेल के लिए तो फीमेल, यूनिसेक्स के लिए तो यूनिसेक्स, मतलब तीनों में से जिस भी जेंडर के लिए वो है आप वो चूज कर सकते हो। मतलब वो फिर जो साइज है, वो साइज है, वो जो जो आपने साइज दिखाया था, वो जैसा हमारा प्रोडक्ट है, मान के चलो शूज है तो शूज के हिसाब से, या तो जो साइज क्या था एग्जांपल?
जैसे अगर आपका शूज है, मतलब पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो शूज का साइज कौन सा है, तो एस डाल, मतलब शूज का साइज 8 होता है, या फिर सपोज जो भी साइज है आप वो डाल सकते हो। मतलब जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो किस साइज का है वो डालना है। क्लियर है? ये समझ आया क्या? जो भी आपका प्रोडक्ट है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात हो रही है, कम मतलब बल्क की बात नहीं हो रही है। तो जो प्रोडक्ट है उसका साइज कौन सा है, तो आप वो साइज डालना है पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। फिर उसको कौन सा जेंडर यूज कर सकता है, जैसे फीमेल के लिए होता है वुमेन शूज हो गए, मैन शूज हो गए। तो अगर वो फीमेल के लिए है तो फीमेल, अगर वो मैन के लिए है तो मैन। ऐसे आप डाल सकते हो। फिर उसका मटेरियल किस टाइप का है, तो वो मटेरियल आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर। अगर क्लॉथिंग की ब्रांड है तो कॉटन हो गया। और भी बहुत टाइप के शिफॉन या फिर कोई भी सिल्क, जो भी कट मटेरियल होते हैं आप वो डाल सकते हो। मतलब प्रोडक्ट जिस भी टाइप का है वो। उसके बाद उसका पैटर्न किस टाइप का है तो वो डाल सकते हो 100 वर्ड्स में। फिर कौन से एज ग्रुप के लोग पहन सकते हैं, तो न्यूबॉर्न 0 to 3 मंथ्स ओल्ड, इन्फेंट आ गया, टोडलर आ गया, किड्स आ गए, अडल्ट आ गए, तो ऐसे आप चूज कर सकते हो। फिर एडिशनल डिटेल्स, तो दिस इज एन अडल्ट प्रोडक्ट, अगर वो अडल्ट प्रोडक्ट है तो वो चूज करना है। इस बंडल, अगर वो बंडल है तो बंडल में अगर आप भेज रहे हो तो वो डालना है। उसके बाद शिपिंग और रिटर्न की क्या पॉलिसीज होंगी, तो आपको वो सब क्रिएट करना है कि शिपिंग में वेट कितना है। फिर शिपिंग वेट यूनिट, शिपिंग की लेंथ हाइट ब्रेथ, फिर ट्रांजिट टाइम टेबल, मिनिमम हैंडलिंग टाइम, मैक्सिमम हैंडलिंग टाइम, रिटर्न पॉलिसी क्या क्या है तो उसके लेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। फिर एडिशनल प्रोडक्ट्स एट्रीब्यूट्स अगर उसमें डालने हो तो आप वो करके यहाँ जाके सेव कर दोगे और आपका ये क्रिएट हो जाएगा। तो इसमें हमारा कुछ, इसमें कुछ हम लोग को कुछ पेड करना है, ऐसा कुछ है कि नहीं, विदाउट पेड वर्जन? फ्री है। नहीं है। और कुछ सर्च करते स्क्रीन हैं? शो हो रही है नहीं हुआ, और लोड हो रहा है। अभी। हाँ, हो रही, हो गई। तो गूगल एड में जब शॉपिंग में जाते हैं तो हम्म। यहाँ पे शॉपिंग में जाते ही सबसे पहले आता है कि ऐड प्रोडक्ट टू दिस कैंपेन, टू एडवर्टाइज फ्रॉम द मर्चेंट सेंटर अकाउंट, लिंक इट टू अकाउंट टू एड्स अकाउंट। ठीक है। तो यहाँ जाके आप लिंक कर सकते हो अपने मर्चेंट अकाउंट को। अच्छा, जो हम लोगों ने वहां पे क्रिएट किया था वो हम लोग यहाँ पे। हाँ, वो यहाँ पे तो करके आप लिंक अकाउंट करोगे तो वो डिटेल्स वगैरह मांगेगा, तो आप वो डाल के इसको लिंक कर सकते हो। मतलब मतलब फिर इंस्टा की हम लोग को लिंक इसमें, होती है। फिर हम लोग को इसमें कुछ करना पड़ेगा? मतलब जैसे हम लोगों ने वहां पे तो क्रिएट किया ऑलरेडी, ठीक है। तो इधर भी हम लोग को कुछ ऐड करना पड़ेगा कि ऑटोमेटिकली जो हमने वो ऐड किया था वो कंटिन्यू फिर यहाँ पे रन हो जाएगा? यहाँ पे अगर आप लिंक मर्चेंट अकाउंट करोगे तो जितना भी आपने मर्चेंट अकाउंट में किया था प्रोडक्ट के बारे में वो पूरा आ हाँ जाएगा, हाँ आपको हाँ। दोबारा करने की जरूरत नहीं है, बट इसके नीचे की प्रोसेस करनी पड़ेगी। ओके।
ये जितने भी हैं, ये डालने के बाद वो स्टार्ट होगा, तो वो आपको डालना पड़ेगा। तो इतना क्लियर है? हाँ हाँ क्लियर है। ठीक है, कोई डाउट वगैरह तो नहीं है किसी से भी रिलेटेड? नहीं नहीं नहीं, अभी तो फिलहाल तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो फिर एंड करें। हाँ ठीक है।